तो चलिए, कल हमने आप लोगों को ये बताया था मॉर्फेम के बारे में। मॉर्फेम क्या है? अनडिविजिबल है, अर्थात उस चीज को जिसको हम लोग बांट नहीं सकते उसको हम मॉर्फेम कहते हैं। ये मॉर्फेम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है बेस रूट और दूसरा है एफिक्स। एफिक्स को हमने तीन भागों में बांटा, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। सफिक्स को हम लोग तीन भागों में बांटा, डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल और बाउंड बेस। फिर उसके बाद डेरिवेशनल को हम लोग क्लास मेंटेन और क्लास चेंजिंग में प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो परिभाषा को देखना चाहते हैं इस देंगे हम बेस रूट, क्योंकि कल हम मॉर्फेम के और मॉर्फोलॉजी के बारे में ही बता चुके हैं, इसलिए हम आज बेस रूट और एफिक्स के बारे में बताएंगे। बेस रूट क्या है और एफिक्स क्या है इसके बारे में बताएंगे। कल हमने आपको मॉर्फेम के बारे में बताया था और मॉर्फेम को हमने बताया था कि दो पार्ट में होता है, एक बेस रूट और दूसरा बताए थे एफिक्स। तो चलिए हम बेस रूट की परिभाषा बताते हैं। बेस रूट क्या है? देखिए, कोई भी आप चीज जब काम करते हैं या आप मकान बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसका एक आधार होता है। अगर जिस चीज का आधार नहीं हो वह निराधार है और उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज आप नहीं बना सकते। इसलिए हमें इसमें भी एक बेस रूट होता है, अर्थात जो रियल जिसका मीनिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं। इसलिए हम बेस रूट किसको कहते हैं भाई? इट इज ए पार्ट ऑफ द वर्ड which has keep means or it is a meaningful word of the part of the word। यानी शब्द के मुख्य भाग को जिसका स्वतंत्र रूप से कुछ न कुछ अर्थ हो उसी को हम लोग बेस रूट कहते हैं। बेस रूट किसको कहते हैं? शब्द के मुख्य भाग को जिसका स्वतंत्र रूप से कुछ अर्थ हो उसको हम लोग बेस रूट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ द वर्ड विच हैज कीप मीन्स और इट इज ए मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ड, इट इज ए कॉल्ड बेस रूट। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हैप्पी बेस रूट है, ऑनेस्ट, काइंड, गो, बॉय, रिच, सोशल, लीगल, बहुत सारे इस तरह का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हम लोग बेस रूट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसी बेस रूट को हम लोग कुछ मॉर्फेम लगा करके और हम उसको चेंज करते हैं और जिससे ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। अब मॉर्फेम को हमने दोबारा बांटा था बेस रूट और एफिक्स में। एफिक्स किसको कहते हैं? एफिक्स कहते हैं कि मॉर्फेम या वह शब्दांश जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, कल भी हम बताए थे, पर कुछ शब्दों के आगे या पीछे लगकर उसके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम एफिक्स कहते हैं। एफिक्स किसको कहते हैं? इसका कोई स्वतंत्र रूप में अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द के आगे या पीछे लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके रूप में परिवर्तन ला देता है, इसी को हम लोग एफिक्स कहते हैं। Which morpheme has not kept means but which is added a beginning or the ending of the word and a changed form and a meaning of the word, or it is called affix। अर्थात यही बात हुआ कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के पीछे आगे या पीछे लग करके उसके अर्थ और उसके स्वरूप में परिवर्तन ला देता है, इसी को हम लोग एफिक्स कहते हैं। बेस रूट के बारे में बता,
और एफिक्स के बारे में हम बताते हैं। और एफिक्स का परिभाषा हमने बताया कि मॉर्फिम जिसका कोई स्वतंत्र अब मीनिंग नहीं होता है और किसी शब्द के आगे और पीछे लग करके और एक नया शब्द और नया एक अर्थ और नया एक रूप बना देता है, उसको हम लोग एफिक्स करते हैं। एफिक्स जैसे हमने कहा, मान लिया जाए कि बेस रूट आपका बॉय है। बॉय का मतलब लड़का, एक लड़का हुआ, लेकिन इसी बॉय में अगर हम लोग एस जोड़ देते हैं अर्थात पीछे जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होता है बॉयज, लड़के। दूसरा हम लोग कहते हैं बॉक्स। बॉक्स में अगर एस हम जोड़ देते हैं तो बॉक्सेस। अगर डॉट, DIRT डॉट, और डॉट में अगर हम वाई जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डर्टी। ए स्मॉल में अगर हम लास्ट में ER जोड़ देते हैं तो ए स्मॉलर। अर्थात यही बात को हमने कहा कि या तो आगे जोड़िए या पीछे जोड़िए, दोनों जोड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन और उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग एफिक्स करते हैं। तो चलिए हम इन बेस रूटों में बॉय, बॉक्स, डॉट, स्मॉल, इन सारे चीजों में एस, ES, वाई, ER हमने जोड़ करके एक नया शब्द को बनाया। जो शब्द के अंत में जोड़ करके बनाया उसको हम लोगों ने बॉयज, बॉक्सेस, डॉटी और स्मॉलर शब्द को हमने लाया। अब थोड़ा सा चलिए भाई, ये तो पीछे हमने जोड़ दिया, आगे भी जोड़कर देखते हैं। ऑन, ये हमारा काइंड जो है बेस रूट है और इसमें हम लोगों ने अन लगा दिया, तो काइंड के पहले अन हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, अनकाइंड अर्थात निर्दयी, निष्ठुर। देखिए इसका अर्थ बदल गया। दूसरा टेक, टेक में हम लोग इसके पहले मिस लगा देते हैं तो मिस और टेक लगा करके मिस्टेक, भूल हो गया। तीसरी बात कहते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले हम डीज लगा दिए तो क्या हुआ, डिजॉनेस्ट, डीज प्लस ऑनेस्ट, डिजॉनेस्ट। और डी में वैल्यू लगा दिया, वैल्यू माने मूल्य, और डी वैल्यू अर्थात किसी का मूल्य का ह्रास हो जाना, डी वैल्यू हुआ। तो हमने देखा कि ऑन, मिस, डीज, डी, ये सारा जो है ये हमारे बेस रूट के आगे जब हम जोड़ते हैं तो ठीक उसका फॉर्म भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। यही हमारा एफिक्स का कमाल है। अब इसी के आधार पर अब हम यहां ने तो परिभाषा हमने तो कह दिया भाई कि किसी को आगे जोड़ देते हैं, किसी को पीछे जोड़ देते हैं, आगे जोड़कर के भी उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में भी परिवर्तन करते हैं और अर्थ सारे चीजों में हमने परिवर्तन कर दिया। आगे जोड़कर भी अर्थ में परिवर्तन कर दिया, रूप में भी परिवर्तन कर दिया और पीछे जोड़ करके भी अर्थ और रूप में परिवर्तन कर दिया। तो जरूर इसका कुछ न कुछ नाम है और उसका परिभाषा है। आगे जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, पीछे जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं कि आपके शरीर का भी पार्ट है तो नीचे वाले पार्ट को आप फुट कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को आप हेड कहते हैं। इसे नाम क्यों नहीं आप दोनों को ही फुट कह देते, दोनों को फुट हो जाता, दोनों हेड हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले को जरूर हेड कहते हैं, इसका जरूर हम आगे इसका यूज करते हैं, आगे प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपने इसको हेड रखा। और नीचे के पैर जो नीचे आपके स्तंभ का काम करता है, रखता है, इसको आपने फुट रखा। इसलिए बात 100% है कि जहां जिस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका जरूर कोई ना कोई नाम होता है और उसके काम के अनुसार ही उसका नाम होता है। नहीं तो हम सारे चीज को एक ही बात कर देते, सबको फुट कर देते या सबको हेड कर सकते। लेकिन नहीं, जो हेड का काम कर रहा है उसी को हम हेड कहेंगे, जो पैर का काम कर रहा है उसको हम लोग पैर कर रहे हैं। तो यहां पर जिसको आगे जोड़ते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं और जिसको हम पीछे की ओर जोड़ते हैं उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा सफिक्स और प्रीफिक्स हम आपको दे रहे हैं। तो एफिक्स के बारे में जब हमने बताया कि मॉर्फेम वह आगे और पीछे जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, तो जो आगे आता है उसका भी नाम है
और पीछे जुटता है उसका भी नाम है। आगे जुटने वाले को हम लोग, आप लोगों ने हिंदी के ग्रामर में, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में यही परिभाषा है, ठीक अंग्रेजी में भी वही कहते हैं, which morpheme is added before the word और it is a called prefix। जिसका हम, वह मॉर्फेम जिसको हम लोग आगे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जिसके फॉर्म और वर्ड मीनिंग दोनों में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस मान अपमान, अ प्लस पवित्र अपवित्र, उ प्लस कार उपकार। तो जिस प्रकार से आपने हिंदी में देखा, क्या देखा? अप प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस मान अपमान, अ प्लस पवित्र अपवित्र और उ प्लस कार उपकार। देखिए, अगर हम ये शब्द को जब हटा देते हैं, आगे जुड़ने वाले को हटा देते हैं, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान हुआ, मान हुआ, पवित्र हुआ, कार हुआ। लेकिन जैसे इन लोगों के साथ एक नया शब्द का, जिसका मॉर्फेम का हम लोग शब्दांश का हम लोग प्रयोग किए, तो एक दूसरा ज्ञान का अपोजिट हो गया भाई अज्ञान। अच्छा, मान माने प्रतिष्ठा, अमान का अप जोड़ दिए तो अपमान। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अंग्रेजी में भी वही शब्द आते हैं जिसको बेस रूट जिसको कहते हैं, यही हमारा बेस रूट है और इसी बेस रूट के आधार पर हम लोग जोड़ते हैं। जैसे अन, काइंड हमारा बेस रूट है और काइंड में अन लगा दिए तो अनकाइंड हो गया, वाइज में अन लगा दिए तो अनवाइज हो गया, क्लॉज में डिस लगा दिए तो डिसक्लॉज हो गया, फॉर्म में डी लगा दिया तो डिफॉर्म हो गया और फिक्स में पी लगा दिया, जोड़ दिया तो प्रीफिक्स हुआ। तो ठीक ये दोनों में आपका कोई अंतर नहीं है। आप हिंदी के भी उपसर्ग और प्रत्यय पर ध्यान दें, ठीक से वही बात है अंग्रेजी का भी आप ध्यान दें, और दोनों इसलिए हम इसको, जिसको आगे जोड़ करके बनाते हैं, जिसको अर्थ में परिवर्तन ला देता है, रूप में परिवर्तन देता है, उसको प्रीफिक्स है। यही हम आज हम कल सफिक्स के बारे में बताएंगे और कुछ देंगे प्रीफिक्स में। आपसे निवेदन है कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट जो है टीचिंग सेंटर के नाम से संदेश में चलता है। किसी भी छात्र अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमारे सेंटर में भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। आपके हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा संदेश में पश्चिम साइड में स्थित है टीचिंग सेंटर। हम निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आपसे उम्मीद है। हम आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।